मीडिया हम सब की एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि आवाम का इस निज़ाम के ऊपर एक यकीन बरकरार रहे एंड फॉर देम टू बिलीव कि देयर इश्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड बाय दिस सिस्टम, बाय दिस स्टेट। ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये पॉलिटिकल डिवाइड से बात करो। इस वजह से एहतजाज इंपॉर्टेंट, आपको रजिस्टर करना चाहिए उस एहतजाज को। देखिए, स्टूडेंट्स भी एहतजाज करते हैं, आम लोग भी एहतजाज करते हैं, बलूचिस्तान में भी एहतजाज लोगों का हक है दीगर इश्यूज के ऊपर। इनकी हुकूमतों में भी हुए, हमारी में भी होते हैं, उसको एड्रेस करना, इंगेज करना हुकूमत वक्त का काम होता है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। मगर देखिए, मेरी बात सुने आप, हरगिज भी देखिए 9th में वॉज अ रियल रेड लाइन। और ये कहते हैं वीडियोस दिखाए हमें, फिर आज उमर यूब साहब का बयान देख रहा था कि हमें वीडियोस दिखाते हैं। खान साहब ने कल क्या बयान दिए, न्यूट्रल जानवर होते हैं, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि पहले न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल किया था चंद दिन पहले। जी सर, नहीं सर, तो उससे पहले की बात सियासी, तो न्यूट्रल तो अभी भी दोबारा अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं, उसके बाद वो कहते हैं कि अब मुज़ाकरात के लिए फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, और आज वो कहते हैं कि अगर 9 मई के हमारे कोई लोग निकलते हैं तो मैं माजरत करूंगा, मगर मुझसे ही माजरत की जाए। तो 9 मई की कॉल का भी एतराफ़ चंद दिन पहले कर चुके। उसको उन्होंने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल की थी। पीटीआई के पुरअमन एहतजाज भी अवाम ने बहुत भुगत लिए हैं, पाकिस्तान ने बहुत भुगत लिए हैं। मगर बुनियादी तौर पे बात यह कि यू कैन नॉट ब्रश दिस अंडर द रग एज सम पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। दिस इज नॉट सम कंटेनर लगा के आपने एहतजाज किया उस दिन। देखिए 9 मई के खाते में आप उनके एहतजाज का हक मुकम्मल तौर पर छीन चुके हैं। जमात इस्लामी 7वां दिन उनका मरी रोड पर धरना चल रहा है। टीएलपी यहां पर बैठी रही 6 दिन। इनको तो आप मेरी गुजारिश है, तलत साहब मेरी गुजारिश सुने। ये कहते थे जी 14वां दिन, पार्ट में आप देखिए उन्होंने कहा अभी गुज़िश्ता चंद माह पहले, छोटी ईद से पहले, उन्होंने कहा छोटी ईद के बाद देखें आप कितना बड़ा इज्तिमा होगा। अच्छा, छोटी ईद आई गुजर गई, बड़ी ईद से पहले फिर मैं खुद ईद शोज पे था। उन्होंने कहा आप देखें तो सही, बड़ी ईद के बाद पूरे मुल्क के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। वो नुचड़ के ना जी, एक वो दरी लगी हुई है पार्लियामेंट के बाहर, भूख हड़ताल बन गई। वो भूख हड़ताल पे भी एम्प्टी स्पेसेस, आज 3 लोग मौजूद थे, मैंने न्यूज़ देखी। सर दूसरी बात, वो भूख हड़ताल भी जब स्टार्ट भी हुई थी ना धूम धमाके से, तो उस वक्त भी 15 लोग थे। वो भी डाइट प्लान था जो लंच पे शुरू होता था, डिनर से पहले खत्म होता था। तवा लगा रहे हैं सर, 3 लोग वहां बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए। आज सेनेटर साहब, आपकी जमात इतनी बड़ी बड़ी बातें आप क्यों करते हैं? देखिए, आज अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि जेल में बैठ के कह रहे हैं कि जो जेल से बाहर बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं। यानी जो जेल में बैठा हुआ है वो कह रहा है मैं अक्लमंद हूं, जो जेल से बाहर बैठा है वो बेवकूफ़ है। ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। देखिए, इतनी अच्छी बातें मैं बिलाल साहब की सुनती रहती हूँ और सुन रही हूँ, नाज साहिबा की भी सुन रही हूँ, आपकी भी, और चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ, सारे सोल्यूशन तो इनके पास हैं, सारी तजर्बाकार टीम इनके पास है। हम ख़राब हैं, 9 मई वाले ख़राब थे, खान साहब ने भी कह दिया, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी कर दी, DGISPR ने भी 2 दफ़ा, अभी पिछले 1 महीने में 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। मतलब अगर किसी को भी कोई शक है, अपने आप को भी उन्होंने कन्विंस करना है, तो वो भी उन्होंने 2 दफ़ा अभी रिसेंटली कह के कर लिया। अब सजाएं दें, फारिग करें, आपके पास मुल्क है, आप मुल्क को चलाएं, हमारी कोई वक़्त नहीं। देखे ना जी, जो इस वक्त पावर में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने समझदार है। बड़ी अच्छी बात है, जवान लोग आए हैं, इनको, इनके पास इनके बड़े भी मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जैसे, जो इनको समझाते हैं। अच्छा, एहसन इकबाल साहब को तो मैं भूल गई। चलें, आपने मैंडेट तस्लीम कर लिया। सर मैं ये कह रही हूँ कि सारा कुछ आपके पास है, तजर्बाकार टीम, यंग लोग, हमारी पाकिस्तान की माशाल्लाह समझदार अशराफिया, लोगों को लाने वाले सब बैठे हुए। तो मेरा मतलब है पीटीआई तो बेवकूफ पार्टी है, सिर्फ सजाओं की हकदार है। आप हमें आप करें ना जी, करें, मुल्क को लेके जाएं। SISC ने लेके जाना था, स्मार्ट आर्गुमेंट इस तरह है, लेके आए, पाकिस्तान को उठाएं। $1 नहीं आपको कोई देने वाला, लोग आपके मुंह पे थूक रहे हैं। क्या है आपके पास सोल्यूशन? आई एम टेलिंग यू, तो ये काफी स्मार्ट आर्गुमेंट है और बड़ा पावरफुल आर्गुमेंट है जिसे आर्टिकुलेट कर रही है। हम तो फारिग लोग हैं, तो चला लें फिर, तो सही चल रहा है। They cannot that easily get away with this kind of statement। ये रेटरिक्स और इस किस्म के जुमलों से जो है ना, ये अपनी बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकते। इन्होंने भी 3.5 साल में जो कारस्तानियाँ की हैं वो भी कौम के सामने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इस वक्त मुश्किल हालात नहीं है, बिल्कुल बहुत चैलेंजेस हैं। आज ही IMF 11वां साल है, आज ही IMF में 11वां साल है, आज ही मजीद IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस, कोर्ट केसेस करें, बुजदार के ऊपर कोर्ट केसेस करें, लोगों को सजाएं दें।
बात देखिए, आज ही IMF ने मजीद जो है वो सख्तियां और टैक्स बढ़ाने की जो है वो बात रखी है सामने, स्टेशनरीज के ऊपर 15% टैक्स की। तो टर्म्स एंड कंडीशन सख्त हैं, हालात मुश्किल हैं, हालात दुश्वार हैं। कहते हैं क्या मुश्किल है? वो कह रहे हैं कि आप सारे इकट्ठे हैं। 120 पे जब डॉलर मिला था आपको सुकून नहीं आया, आपको जब हालात अच्छे मिले थे तब आपको इत्मीनान वापस नहीं ले था। जाए 120 पे ना। आपने सारे बैठे आप सॉल्यूशन देना जी। आपने 3.5 साल सिर्फ इंतकाम के अलावा, आर्म ट्विस्टिंग के अलावा, किसी पे मंशियात डाल दो, किसी की बहनों को हॉस्पिटल से पकड़ के घसीट के जेलों में डालो, मतलब इंतकाम के अलावा तो इनको कुछ किसी चीज की नहीं। बट स्टिल आई वांट टू ऐड वन थिंग। देखिए तलत साहब, बात यह है कि आज जो क्राइसिस है, इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसका हल क्या है? क्या उसका हल ये था कि आप 9 मई जैसे वाकयात करते, आप लोगों के दिलों में नफरत और सेंटिमेंट्स क्रिएट करते, और उसके बाद आज भी बाज नहीं आ रहे? सो मच सो कि आप खुद बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स विंग जो है इनकी वो बांग्लादेश के साथ अपना मुकाबला करने लगी है। अच्छा, ओके, बट इन एनी केस देखिए, बांग्लादेश की तो बात कुछ और है ना, वहां तो वो रजाकार मुझे इंटरवीन करने दीजिए ये कहते हुए, और मैं ये सवाल कयूम साहब के पास लेके जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं तलत साहब, देखिए मुल्क को श्रीलंका बना देंगे, मैं नहीं हूंगा तो सब फट जाएंगे, सड़कों पे आके लोग अपने आप को फाड़ देंगे, ये क्या था? व्हाट वाज एक पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अगर आप ये खुद मानते हैं कि अगर आप पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसने अपनी पार्टी में इलेक्शंस नहीं कराए, उसके नतीजे में उनको सिंपल नहीं मिला। अभी उन्होंने फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोग्राम उन्होंने आर्गुमेंट ये डेवलप किया, आप हमें निकाल दें, मिन्हा कर दें कयूम साहब, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। और मैंने प्रोग्राम के ऊपर ये आर्गुमेंट पहले कभी सुना नहीं। कहते हमें फारिग हैं तो आप एक पेज के ऊपर है, फौज भी आपके साथ है, नहीं, अदालतों में स्टे लेकर बैठ जाते हैं। गवर्नेंस, बट यू नो, आर वी बीइंग गवर्न्ड प्रॉपर्ली? सर, अगर आप गाड़ी जो है खाई में गिरा दें, उसके बाद कहना है उड़ चला के वो कहा ये तो वो वाला आर्गुमेंट है ना कि मैं तो नालायक ड्राइवर था, मैंने तो डाल दी गाड़ी उसमें, वो गाड़ी टूट फूट गई है। मसला ये है कि जब आपने अपने दौरे में हुकूमत में कर्जे जो हैं वो लिए, पिछले जो 70 साल में कर्जे लिए, उससे दुगना कर्जे आपके एक दोस्त में हो, आपका रेवेन्यू कहां से कहां पहुंच गया? वो भी तो हाइब्रिड मॉडल था ना। एग्जैक्टली। तो वहां पर भी तो जनरल बाजवा साहब कुदरत के साथ बैठे हुए थे, जनरल बाजवा साहब के साथ बैठे हुए थे सर। फिर इनकी हुकूमत तो नहीं है, तो कल को मुझे लगता है इन्होंने भी यही कहना है कि जी फ्रैंकली यू नो, ये तो अभी भी कहते हैं ना सर मैं आपको एक बात, वरना शायद DGIS पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना 2013 से 18 की हुकूमत थी, एक स्टेप और एक अचीवमेंट की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, एक एफर्ट की जिम्मेदारी खुद देते हैं। अब 16 माह की हुकूमत आप व्हिच वाज नॉट अ हाइब्रिड मॉडल। नहीं देखिए, आप वो दैट यू कैन लेबल व्हाटएवर यू वांट। नहीं वो नहीं था। सर मैं बात जिम्मेदारी की है, आपने पहले भी नाज साहबा के पास जाने से पहले कहा हम मुकम्मल जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हम हुकूमत में हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम डिलीवर करते हैं। हमने 16 माह के अंदर, इन लोगों ने 3 साल के अंदर, क्यों एक जमात जो 3.5 साल हुकूमत में रही है कभी अपनी डिलीवरी की बात नहीं करती? आप हमें तो कहते हैं, हम तंग आ गए आपकी बातें सुन के, सीपेक की आप बात करते हैं, लोड शेडिंग के खात्मे की बात करते हैं, मोटरवे की बात करते हैं यार, और आप कुछ और बताएं ना, ये क्यों नहीं 3.5 साल में अपनी किसी डिलीवरी की बात करते? इनका वही घिसा पिटा मॉडल, वही घिसी पिटी तकरीर जो 2018 से पहले थी, वो आज तक चलती है इनके पास और कुछ है नहीं। तो देखिए बात ये, मईशत इन्होंने तबाह की, और जाते जाते आपको याद है अपना ही IMF का, नहीं, दैट वाज नॉट अ लैंडमाइन, इट वाज डिलिबरेट विलिंग attempt to put the country on the path to default, to make sure the country defaults. हमने उस टाइम पे किया। अच्छा, उस टाइम पे शौकत तरीन साहब और झगड़ा साहब की क्लिप आपके सामने आ गई। हमने जब इन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की IMF प्रोग्राम रिवाइवल, उसको छोड़ दें। अभी फिर से आपने इलेक्शन के बाद देखा, खान साहब ने फिर चिट्ठी लिखी IMF को, मैं अगर वजीर आजम नहीं बनता तो IMF का प्रोग्राम ना हो, मुल्क डिफॉल्ट हो, अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो जाए। नहीं सर, वो नहीं ठीक होता सर, ये कुत्ते की दुम की तरह ये नहीं मिल गया ना आपको। जी सर, आपको मिल गया सर, मिला, बट द पॉइंट इज डिस्पाइट दिस डिस्ट्रक्शन दैट दे डिड इन 3.5 years, and they still have the same mindset. Now, मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप रोजाना आते हैं हमसे, खान साहब को पूछें, I frankly have no interest in what Imran Khan has to say. हम जिम्मेदारी भी लेते हैं, हम हुकूमत अपने काम पे, ये बहुत अच्छी बात, हुकूमत अपना काम करेगी जी। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर आइए। जी, दो पॉइंट्स बताइए। एक तो डिलीवरी की इन्होंने बात की, डिलीवरी लो जी, 6.5% हमने आपको ग्रोथ दी कोविड के जमाने में। अब सुन लेना, आपसे तो 1.5-2% नहीं होती, और जो कुछ हमने किया, एक चीज को अब आप कहें कि आप 6.5% हमें ग्रोथ दे दें, आपने आते साथ जो हालात किए, आपने गरीब आदमी की बिजली देखे ना जी, अब 3 ट्रिलियन हो चुका है आपका सर्कुलर डेट। और आप किन लोगों को, 100 लोगों की लिस्ट मेरे फोन में है, सब लोगों के पास है कि किन के हैं IPPs।
सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब हमारे बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके ऊपर गौहर एजाज साहब ने कई बार टेलीविजन पे उन पे एलिगेशन लगाई है, और लिस्ट में नाम है सलमान शहबाज साहब का, कबीर वाला और जो चिन्योट IPP है। 3 ट्रिलियन उसके सर नहीं उसके नहीं है बात, मुझे अच्छा ठीक है गो अहेड। मैं एक सेकंड प्लीज लेट मी कंप्लीट द पॉइंट इज, एज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं या कोई अगर आप भी हो तो अगर आप पे एलिगेशन लगती है, ही शुड कम ऑन टेलीविजन, ही शुड से कि ये गलत है, सलमान शहबाज को मैंने आग किया हुआ या व्हाटएवर, या वो उसको एक्सेप्ट करें और इस्तीफा दें। ऑनरेबल आदमी तो ये करता है, एक बात। दूसरी बात, सोल्यूशन, ये जो इतने अक्लमंद लोग बैठे हुए इनके पास सोल्यूशन नहीं है। मैं बताती हूँ आपको बड़ा सादा सा बताइए सोल्यूशन। इमरान खान को निकाल दें आप सर, नहीं सर, वो तो हम तो जीरो ही है ना, वो हमें आप तस्वीर से निकाल दें। अब क्योंकि मुल्क मेरा है, हम सबका है, तो हम तो अपने मुल्क के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। एक के साथ जीरो लगा दें तो 10 बन जाता है। एक मिनट आप सिर्फ अपने खर्चे कम कर लें बस। आपके सारी मुसीबत आपके खर्चों की है, आपकी शाह खर्चियों की है, आपकी अय्याशियों की है, आपकी गाड़ियों की है, आपके एसीज की है, और आपके फॉरेन ट्रिप्स में जो आप जितने पैसे जाया करते हैं, और जो आपने माजरत के साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी, एक हाथी नहीं कई हाथियों का आपने अखाड़ा इकट्ठा किया हुआ है। तो अगर आप 40 मिनिस्ट्रियां में डेवोल्यूशन की, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द डेवोल्यूशन कमेटी, अकॉर्डिंग टू द 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपकी 40 मिनिस्ट्रियों में से 17 तो डायरेक्टली डिवॉल्व हो गई। मतलब आप यू हैव टू जस्ट देखें जी, आप घर अपना चलाते हैं ना, कैसे चलाते हैं आप? अगर लाख रुपए आपका खर्चा है, 2 लाख आप लेते हैं। लेकिन मुझे ब्रेक के बाद वापस आने दीजिए कि ये तमाम की तमाम जो रिफॉर्म है वो आपके पास भी ताकत थी, आप कर सकते थे। नहीं की ना 3.5 साल में, बावले थे, पागल थे, पता नहीं क्या कुछ। वेरी स्मार्ट, आई मस्ट से इट्स अ वेरी स्मार्ट आर्गुमेंट, बट हम जरा ब्रेक के बाद नालायक